दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं ना, जहां पे आप इजीली 15 से 20 हजार रुपए का लोन आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है दोस्तों, बहुत सारे लोग ना यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए जो बड़ी कंपनियां जैसे कि नावी हो गया, मनी भी हो गया, बजाज हो गया, ये सब एप्लीकेशन को ट्राई करते हैं और अपना लोन रिजेक्ट करवा लेते हैं। अब सोचो ना दोस्तों, आज के टाइम में बजाज या फिर नावी के पास इतने बथेड़े ऐसे कस्टमर्स है ना, जिनका अगर प्रोफाइल अगर थोड़ा बहुत लो भी होता है ना, तो वो आपका इंस्टेंट लोन रिजेक्ट करवा देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट में जो नए प्लेयर आ रहे हैं ना, उनको अगर आप ट्राई करते हो तो उससे होगा क्या ना, कि आपको लोन अप्रूवल के चांसेस थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे। एक बार हम वीडियो में आगे बढ़े, यहाँ पे आप देख सकते हो लैंडिंग प्लेट एप्लीकेशन से 15,000 रुपए का हमारा अप्रूवल आया है। और यहाँ पे लैंडिंग प्लेट एप्लीकेशन के अंदर जो आप ये लोन देख रहे हो ना, हमने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का इस्तेमाल किया है और कंप्लीट लोन इस वीडियो के अंदर हमने आपको अप्लाई करके भी दिखा दिया है। बहुत सारे लोग लोन अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन कुछ छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से अपना लोन रिजेक्ट करवा लेते हैं। तो क्या आपको गलती नहीं करना है और कैसे आपका लोन अप्रूव्ड होकर आपके बैंक में आएगा, सब कुछ आपके लोन वाले भैया इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। सो लैंडिंग प्लेट से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर से लैंडिंग प्लेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है, आप ओपन करते हैं तो एप्लीकेशन आपसे कैमरा, लोकेशन, एसएमएस ये 3 परमिशंस अलाउ करवाता है। तो आप ये तीनों परमिशंस को अलाउ करेंगे और एक बार परमिशंस को सक्सेसफुल आप अलाउ कर लेते हो, फिर अगले स्टेप में आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे कंप्लीट फिल करना है। अपना 10 अंकों का नंबर डाल के आप लॉगिन करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे 4 अंकों का एक ओटीपी भेज दिया जाता है, जिसको आप कंप्लीट वेरीफाई करोगे। और एक बार आपका ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। सबसे पहले ये आपका एरिया का पिन कोड मांगता है, तो 6 अंकों का अपना एरिया, पिन कोड, सिटी और स्टेट, ये तीनों डिटेल आपको बिल्कुल सही सही कंप्लीट फिल करके कंटिन्यू करना है। और एक बार आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने एप्लीकेशन का पूरा जर्नी समझ में आता है कि कैसे कैसे आपका ये लोन अप्लाई होगा। तो यहाँ से हम अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड का नंबर, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके बाद आप क्या काम करते हैं, सैलरीड है, बिजनेस है, आपको ये बताना होगा। तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो सैलरीड, इसके अलावा आप कोई सा भी काम करते हैं आप बिजनेस से चूज कर सकते हैं। ये सब कुछ डिटेल चूज करने के बाद आपको जो पैसे हैं वो आपको कैश के फॉर्म में मिलते हैं, बैंक में मिलते हैं, आपको ये बताना है। और आपकी महीने का इनकम कितना है आपको ये बता के यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। एक बार ये सारा पार्ट कंप्लीट हो जाए, अगली स्टेप में आपको अपना एक सेल्फी क्लिक करना होता है। तो प्रोसीड टू कैप्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अपने कैमरे से जस्ट आपको एक सेल्फी क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करना है। एक बार सेल्फी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, फिर अगली स्टेप में आपको ये बताना होगा कि आप क्या काम करते हो। तो यहाँ पे अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी का नाम, कंपनी के अंदर आप क्या हो, मतलब सेल्स में हो, मैनेजर हो, जो भी हो, यहाँ से आप चूज कर सकते हो। और अगर आपका बिजनेस है तो उस केस में अपने बिजनेस का नाम डाल सकते हो। और डिजिग्नेशन में आप ओनर हो, सेल्स में हो, जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हो। और आप कहाँ से बिजनेस कर रहे हो वहाँ का पूरा एड्रेस भी दे सकते हो। बहुत सारे लोगों का काम घर बैठे चलता है, तो बिजनेस एड्रेसेस में, ऑफिस एड्रेसेस में आप घर का भी एड्रेस दे सकते हो। और ये सब कुछ डिटेल फिल करने के बाद अगले स्टेप के अंदर आपको ये बताना होता है कि किस बैंक से आप लेन देन करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया के जितने सारे बैंक्स हैं, सारे बैंक्स का लिस्ट आपके सामने आ जाएंगे। आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है और बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। ये आपके अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को फैच करता है, इसीलिए आप ऊपर ऑनलाइन AA वाला ऑप्शन चूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपके अकाउंट में जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर को आप लॉगिन करके अपना बैंक वेरीफाई कर सकते हैं। और जैसे ही आपका बैंक वेरीफाई हो जाए, फिर अगले स्टेप में आप लोन का KYC कंप्लीट करेंगे। लोन का KYC के लिए सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। ये जो कैप्चा है इस बॉक्स के अंदर फिल करके यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे ही अपना आधार नंबर डाल के आप नेक्स्ट करेंगे, आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड नंबर पे 6 अंकों का एक OTP आ जाएगा। आपको अपना आधार OTP सक्सेसफुल वेरीफाई कर लेना है। और एक बार ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर अगले स्टेप में आपके सामने फाइनली लोन का अप्रूवल खुल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लैंडिंग प्लेट से हमें 25,000 रुपए का लोन ऑफर किया जा रहा है, जो कि मिनिमम हम 5,000 और मैक्सिमम 25,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं 12 महीनों के लिए। यहाँ पे जो 25,000 रुपए का लोन है, इसमें 1,250 रुपए प्रोसेसिंग फी, 1,250 रुपए कन्वीनियंस फी, 450 रुपए यहाँ पे हमारा GST लगेगा। मतलब टोटल 25,000 रुपए के लोन में हमें 21,926 रुपए क्रेडिट होंगे। अगर मैं आपको चार्जेस देख के बताऊं तो ये चार्जेस
बहुत ही हाई है। अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी आप आगे लोन के लिए प्रोसेस करो, नहीं तो इससे सस्ता अगर आपको कहीं लोन मिल रहा है तो वहां से अप्लाई करो, इसको छोड़ दो। ये सब कुछ डिटेल फिल करने के बाद अगले स्टेप में आपको अपना बैंक अकाउंट देना होगा जहां भी आपको ये लोन का पैसा चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले बैंक की IFSC कोड, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और अकाउंट नंबर, ये सब कुछ डिटेल आप बिल्कुल सही सही फिल करेंगे। और एक बार ये डिटेल आप फिल कर देते हैं तो फाइनली आपके सामने लोन का एग्रीमेंट खुल जाएगा, जिसमें आप जो भी लोन ले रहे हो, कितने टाइम के लिए ले रहे हो, क्या एग्रीमेंट आपका है, सब कुछ आपको इस PDF पेज के अंदर दिख जाएगा। आप साइन नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक OTP वेरीफाई करके आपका एग्रीमेंट साइन हो जाता है। एक बार आपका एग्रीमेंट साइन हो जाएगा दोस्तों, अगले स्टेप में आप फाइनल स्टेप के अंदर पहुंच चुके हो, जहां पे आपका ई मैंडेट कंप्लीट किया जाएगा। अब ई मैंडेट क्या होता है पहले ध्यान से समझ लो। देखो, ई मैंडेट ये होता है ना कि आपकी जो भी पैसा है, जो भी EMI है, वो आपके बैंक से ऑटोमेटिकली मंथ बाई मंथ कट जाए। तो यहाँ से आप ऑटो डेबिट पे क्लिक करेंगे और जो भी बैंक में आप पैसा ले रहे हो उसका नेट बैंकिंग या फिर ATM कार्ड, कोई एक ऑप्शन आप चूज करके और वो डिटेल फिल करके और फाइनली अपने एक बैंक से OTP वेरीफाई कर दोगे तो आपका ई मैंडेट भी कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप ई मैंडेट कंप्लीट कर देते हो, आधे घंटे के अंदर जो पैसा है वो आपके बैंक में मिल जाता है और फिर आप उसकी आसानी से मंथ बाई मंथ आपके अकाउंट से EMI वगैरह कट हो जाती है। अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको और भी अच्छे लोन अमाउंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बात का ध्यान रख लेना कि टाइमली रीपेमेंट कर देना। तो लैंडिंग प्लेट से कैसे लोन अप्लाई करना है मैंने आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिटेल में बता दिया है। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है, फिर कंफ्यूजन है, तो वीडियो के नीचे आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।